हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। मैं एक बार फिर से तहे दिल से अपने प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने एक बार फिर से ये मौका दिया है कि मैं यहाँ परमेश्वर के चरणों में उसके आराधना के लिए उपस्थित हो सकी हूँ। मैं दिल से उसका धन्यवाद करती हूँ। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी करके मैं नहीं आ सक रही थी, लेकिन प्रभु ने मुझे चंगा किया, क्योंकि हमारा परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है और वो हमारे साथ है। तो एक बार फिर से मैं तहे दिल से उसका धन्यवाद करती हूँ और उसके पवित्र नाम को धन्य कहती हूँ। उसकी महिमा, स्तुति, प्रशंसा, बड़ाई करती हूँ। हालेलुया। तो आइए हम अपनी आज की आराधना प्रारंभ करें एक छोटी सी प्रार्थना के द्वारा। धन्यवाद पिता का। हालेलुया। देर हो गई। हालेलुया। अनुग्रहकारी यीशु राजा, आपके पवित्र चरणों में आते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, आपके पवित्र नाम को धन्य कहते हैं। आपके पवित्र नाम की स्तुति, महिमा, प्रशंसा और बड़ाई करते हैं। गुणानुवाद, जय जयकार, धन्यवाद और तारीफ करते हैं। सामर्थी, प्रेमी, पराक्रमी परमेश्वर पिता, आप महान हैं। आप हमसे प्यार करते हैं। आप हमें अपने चरणों में बुलाते हैं। आपके जैसा कोई नहीं। प्रभु जी, आपने ये जो मौका दिया है उसके लिए हम दिल से धन्यवाद करते हैं। और प्रभु जी, ये हमारे लिए ये समय एक आशीष का कारण हो, मुझ बोलने वाले के लिए भी और सुनने वाले के लिए भी प्रभु जी। और ये मैसेज को आप दूर दूर तक लोगों तक पहुंचाइए परमेश्वर पिता, ताकि वो इस वचन को करने वाले बन सके, समझ सके और प्रभु परमेश्वर पिता, प्रभु जी उसके अनुसार जीवन को जी सकें। यीशु के मधुर, मीठे, पवित्र, सामर्थी नाम से इस प्रार्थना को मांगती हूँ। सुनने के लिए दिल से धन्यवाद देती हूँ, यीशु के मीठे नाम से, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आज का जो वचन है उसकी हेडिंग है डिजायरिंग टू सी जीसस। हालेलुया। तो आज हमारे सामने ये सवाल है कि डू यू हैव डिजायर टू सी जीसस? क्या आपको यीशु मसीह को देखने की डिजायर है क्या? हालेलुया। तो हम सब जानते हैं कि हम सबको ये डिजायर होता है कि हम उसको देख सकें। तो और बाइबल में भी ऐसे ही उदाहरण है जिसमें लोग यीशु मसीह को देखना चाहते थे। उसको देखने के लिए वो आए। और उसके लिए हम निकाल लेंगे यूहन्ना की किताब और उसका 12 अध्याय। हालेलुया। और 22 से 24 वचन को हम पढ़ेंगे। यूहन्ना 12 20 से 24। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो लोग उस पर्व में आराधना करने आए थे उनमें से कुछ यूनानी थे। तो वो पर्व कौन सा था? वो पर्व फसह का पर्व था, पास ओवर का पर्व था। हालेलुया। और हम जानते हैं कि फसह के पर्व को प्रभु यीशु मसीह भी मनाते थे। तो हम देखते हैं कि फसह के पर्व को मनाने के लिए लोग इकट्ठे होते हैं, आराधना में आए थे। उस समय कुछ यूनान के लोग जो दूसरे देश के थे, ये इस्राएल देश की बात है। फसह का पर्व यरूशलेम में मनाया जा रहा था, वहां मनाया जाता था। और ये उस समय था, उस फसह के पर्व आने का समय था। तो उस समय उन्होंने गलील के बैतसैदा के रहने वाले फिलिप्पुस के पास आकर उससे विनती की। जो यूनानी लोग थे वो आते हैं और आके फिलिप्पुस, जो कि कौन था? यीशु मसीह का चेला था, उसके पास आकर उससे विनती करते हैं। और क्या विनती करते हैं? विनती की, श्रीमान हम यीशु से भेंट करना चाहते हैं। तो वो प्रभु यीशु मसीह को
देखना चाहते थे, प्रभु यीशु मसीह से मिलना चाहते थे, प्रभु यीशु मसीह से भेंट करना चाहते थे, और वो इस विनती को उसके सामने रखते हैं। और जो यूनान के लोग जो होते थे, ये मूर्ति पूजक होते थे, ये अन्य जाति होते थे, ये यहोवा परमेश्वर को मानने वाले लोग नहीं थे। और आगे हम पढ़ते हैं, फिलिप्पुस ने आकर अंद्रियास से कहा। अंद्रियास कौन था? अंद्रियास भी एक चेला था। फिलिप्पुस आके अंद्रियास को बताता है। तब अंद्रियास और फिलिप्पुस दोनों ने जाकर यीशु से कहा कि भाई प्रभु यीशु, यूनान से कुछ लोग आपसे मिलने आए हैं, और क्या आप उनसे मिलेंगे करके ये वो यीशु मसीह से परमिशन लेने के लिए, पूछने के लिए आते हैं। इस पर 23 वचन में, इस पर यीशु ने उनसे कहा, वह समय आ गया है कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। हालेलुया। तो हम जानते हैं कि मनुष्य के पुत्र की महिमा कब हुई? क्रूस पर। हालेलुया। तो उस फसह के पर्व के समय में प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि वह समय आ गया है कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। और हम सब जानते हैं कि परमपिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को, जो कि उसका एकलौता बेटा था, उसको इस संसार में भेजा था। हालेलुया। लेकिन उसकी महिमा, हम जानते हैं कि उसकी महिमा कब हुई? जब वो क्रूस पर चढ़ा, मारा गया, गाड़ा गया, पताल में उतरा और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, और अब कहाँ है वो? पिता के दाहिने हाथ बैठा है। ये उसकी महिमा है। हालेलुया। तो आज वो पिता के दाहिने हाथ बैठा है। तो यहाँ पर जो कुछ भी यीशु मसीह ने किया, ये उसके बारे में बात कर रहा है। हालेलुया। ये यीशु मसीह के क्रूसिफिक्शन के समय में यीशु मसीह को मालूम हो गया कि अब मेरी महिमा, और वो महिमा कहाँ? पूरे संसार में, पूरे जगत में उसकी महिमा होने का समय आया। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह अपने इस बात को समझ गए। जब लोग आउटसाइडर जब यीशु मसीह को देखने आए, तो यीशु मसीह इस बात को समझ गए कि अब वो समझ आ गया है जब मेरी महिमा हो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर की महिमा होने वाली है, और यीशु मसीह इस बात को जानते हैं, और यीशु मसीह इस बात को कहते हैं। हालेलुया। कि उसकी महिमा होएगी। उस समय आ गया है कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। तो वो मनुष्य का पुत्र कौन है? वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह है, जिनकी महिमा होने वाली है। और वो कैसे उनकी महिमा हुई? क्रूस पर चढ़ने के द्वारा, क्रूस पर जाने के द्वारा यीशु मसीह की महिमा हुई। हालेलुया। सारे संसार ने उसको देखा, और उन्होंने हमारे लिए दुख उठाया, हमारे लिए पीड़ा सही, और वो ऊंचे पर उठा लिए गए, पिता के साथ जाके बैठ गए, और आज पूरा संसार प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही बचाया जाता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को महिमा मिले। तो हम क्या देखते हैं कि प्रभु उसका ये जवाब देते हैं, और आगे कहते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। हालेलुया। तो हम प्रभु की महिमा करते हैं, प्रभु की स्तुति, प्रशंसा और बड़ाई करते हैं, गुणानुवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब तक गेहूं का दाना मर नहीं जाता, वो फलवंत नहीं होता। प्रभु को महिमा मिले। तो हम यहाँ पर हम क्या पाते हैं कि ये यूनानी लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहते हैं, और
इस संसार में बहुत से लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहते हैं, और इस संसार में बहुत से लोग हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को देखा। बहुत से स्त्रियां हैं, बहुत से पुरुष हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को देखा, और जब उन्होंने देखा उन्होंने आशीष पाई, और वो खुद आशीषित नहीं हुए परंतु वो दूसरों की जिंदगी के भी आशीष का कारण हुए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को देखने की जो चाहत होती है वो डिजायर काहे के द्वारा होती है, वो चाहत काहे के द्वारा आती है। वो चाहत, प्रभु यीशु मसीह को देखने की चाहत जो है वो पवित्र आत्मा के द्वारा, स्वयं पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदयों में, हमारी आत्मा में, हमारे माइंड में, हमारे जीवन में उत्पन्न होती है। पवित्र आत्मा के द्वारा वो जन्म लेता है, वो हमारे अंदर वो डिजायर, वो चाहत हमारे अंदर जन्म लेती है पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। और एक बहुत अच्छी बात और बड़ी अच्छी खबर ये है कि जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को देखा वो उनके जीवन में उन्होंने स्वयं आशीष पाई, और उनके जीवनों के द्वारा हजारों लाखों लोग आशीष पाए। हालेलुया। और हम सब जानते हैं कि बहुत से लोग हैं, जैसे अभी इंडिया में ब्रदर दिनाकरण हुआ करते थे जो अब तो नहीं रहे, तो उनके मीटिंग्स में वो भविष्यवाणी करते थे कि यहाँ ऐसा ऐसा एक व्यक्ति बैठा है और उसको ये तकलीफ है, उसका नाम ये है। और वो लोग सामने आते थे और सामने आकर क्या करते थे, गवाही देते थे कि हाँ वो व्यक्ति मैं हूं। तो पवित्र आत्मा ये काम करता है, पवित्र आत्मा के द्वारा ये होता है। वो दूसरों के जीवन के लिए आशीष का कारण होते हैं। बीमारियां ठीक होती थी, परमेश्वर तुम्हें चंगा कर रहा है वो बताया करते थे, तो वो दूसरों के जीवन के आशीष का कारण होते हैं। और इसलिए प्रभु को देखना भी, देख पाना भी एक बहुत बड़ी आशीष का कारण होता है। ये इच्छा, ये प्रभु को देखने की चाहत, ये भी बहुत आशीषित कारण है। और एक और व्यक्ति था जो लूका की किताब में पाया जाता था, जो यीशु मसीह को देखना चाहता था, और उसके लिए हम निकालेंगे लूका की किताब और उसके 19 अध्याय में। और उस व्यक्ति का नाम था, आप जानते होंगे, ऐसी मेरी आशा है, और उस व्यक्ति का नाम था जक्कई। हालेलुया। और वो जो जक्कई था वो यरीहो में रहता था। हालेलुया। वो कहाँ रहता था? यरीहो में रहता था। और जब वो यीशु मसीह, जब मैं पढ़ती हूँ आपके सामने, वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। कौन जा रहा था? क्या बोलते, प्रभु यीशु मसीह यरीहो में प्रवेश करके जा रहे थे। और वहां जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था। तो वो जक्कई जो था वो चुंगी लेने वालों का सरदार था। हालेलुया। और वो कैसा था? वो बहुत धनी था और बहुत सारे चुंगी लेने वालों के ऊपर वो मुखिया था, सुपरवाइजर था। वह यीशु को देखना चाहता था। कितनी बड़ी बात है, कितनी अच्छी और सुंदर बात है तो कि वो यीशु मसीह को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, कैसा है, क्या है, कैसा दिखता है। उसकी बड़ी तारीफ है, लोग उसकी इतनी बड़ाई करते थे, उसकी इतनी प्रशंसा करते थे। वो चंगा करता है, मुर्दों को जिलाता है और गरीबों की गरीबी दूर करता है, और वो बहुत सामर्थी है। ये सब बात लोग जानते थे और उसके बारे में ये बात फैल गई थी। तो यहाँ हम देखते हैं, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वह नाटा था। वो हाइट में छोटा था, वो नाटा था, तो वो भीड़ के कारण नहीं देख सकता था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। तो जिस मार्ग से यीशु जाने वाला था वहीं वो आगे जाके गूलर के पेड़ में चढ़ गया।
जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। हालेलुया। तो हम क्या देखते हैं कि उसने यीशु को देखा। हालेलुया। और यीशु ने उसको देखा। क्या यीशु को मालूम था यहाँ कोई पेड़ में चढ़ा है? यीशु मसीह परमेश्वर है, इसलिए वो जानते थे। और उसने कहा जक्कई, जब वो पेड़ के नीचे आया, यीशु को मालूम था कि यहाँ ऊपर जक्कई, उसका नाम क्या है भी जानते थे। और वो बोले नीचे आ, मुझे आज तेरे घर जाना जरूरी है। वह तुरंत उतर कर आनंद से उसे अपने घर ले गया। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी इब्राहिम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जक्कई जो था वो यीशु मसीह को देखना चाहता था, और उसने यीशु मसीह को देखा, और यीशु मसीह ने भी उसको देखा। क्यों देखा? क्योंकि उसकी जो प्यास थी, उसकी लगन थी, उसकी तड़प थी यीशु मसीह को देखने की। और वो लगन, वो तड़प क्या हुआ? यीशु मसीह को पता चल गया। जब हम प्रभु को देखना चाहते हैं, हम उसके लिए तड़पते हैं, हम उसके लिए व्याकुल होते हैं, तो वो परमेश्वर है और वो जान जाते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु को महिमा मिले। और जब हम परमेश्वर को देखते हैं तब हमारा जीवन बदल जाता है। हालेलुया, प्रभु को महिमा मिले। कितनी बड़ी बात है। और यहाँ पर जब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, फिर से एक बार हम यूहन्ना की किताब और उसके 12 अध्याय में आएंगे, और उसके 20 से 24 में, जहां पर प्रभु कहते हैं कि वह समय आ गया है कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। हालेलुया। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि यीशु मसीह यहूदी थे, और यहूदी लोगों ने ही यीशु मसीह का इनकार कर दिया था। क्या बोल के? कि वो यहूदी नहीं है। आज भी यहूदी लोग यीशु मसीह का इंतजार करते हैं, रास्ता देखते हैं कि यीशु आने वाला है, यीशु आने वाला है, और वो प्रभु यीशु मसीह को, जो सच्चा यीशु है, उसको वो नहीं मानते हैं। तो अब वो समय आ गया था कि संसार यीशु मसीह को जाने। हालेलुया। यहूदियों ने उसको रिजेक्ट कर दिया। क्या बोल के रिजेक्ट कर दिया? उसको अपना उद्धारकर्ता मानने के लिए, उसको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करने के लिए उन्होंने उसको, यीशु को रिजेक्ट कर दिया। तब परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने सुसमाचार को, गॉस्पेल को सारे संसार में फैला दिया, अन्य जातियों के, जेंटाइल्स के बीच में फैला दिया। हालेलुया। और जो उद्धार है वो सारी सृष्टि में घोषणा किया जाएगा। हालेलुया। उद्धार सारी सृष्टि के लिए। प्रभु यीशु मसीह ने किसी एक जाति, भाषा, बोली, धर्म के लिए नहीं किया, परंतु सारी सृष्टि के लिए उन्होंने किया। और यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा है? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया। तो परमेश्वर के कितने बेटे थे? एक बेटा। और कौन था वो? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। और उन्होंने उसको मनुष्य बनाकर इस संसार में भेजा, इकलौता बेटा, क्योंकि उसने अपना इकलौता बेटा जगत को दे दिया। यहूदियों को नहीं दे दिया, परंतु जगत को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि नाश होने के लिए नहीं, परंतु अनंत जीवन पाने के लिए परमेश्वर पिता ने अपने इकलौते बेटे को
दे दिया। परमेश्वर को महिमा मिले। और तब हम एक और बात देखेंगे कि वो यहूदी जो थे वो सिर्फ यीशु मसीह को कौन है, जैसे जक्कई कौन है, कैसा दिखता है, देखने के लिए आया था, लेकिन वैसे ही ये यूनानी भी यीशु मसीह को ऐसे ही देखने आए थे। लेकिन यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि वो लोग उससे भी बढ़कर कुछ देख पाते हैं। हालेलुया। और उससे बढ़कर वो क्या देख पाते हैं? उससे बढ़कर वो ये देख पाते हैं यीशु मसीह का वो रूप का, मनुष्य का सा उसका चेहरा नहीं दिखता था, मांस के लोथड़े उसके उखड़ गया था, हड्डियां उसकी गिनी जा सकती थी, उसका रूप मनुष्य सा न दिखता था। इतनी बुरी दशा में प्रभु यीशु मसीह थे। और तब उस दशा को भी वो देख पाएंगे। हालेलुया। अगर वो उसी सप्ताह में अगर वो थोड़े दिन रुक जाते तो वो देख पाते, या रुके होंगे तो उन्होंने उससे कहीं ज्यादा उसकी महिमा को देखा, और इस तरह से पूरे संसार में वो फैल गया। हालेलुया। और जितनों ने उस पर विश्वास किया उन्होंने क्या पाया? उद्धार पाया। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि जो यूनानी आए थे उन्होंने उस उद्धार के काम को भी जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर किया, क्रूस पर अपनी जान दी, क्रूस पर अपनी जान देके पताल में उतरे, पताल में हमारे प्राणों की सजा भोगा, और वहां से 3 रात और 3 दिन के बाद मृत्यु पर जय प्राप्त करके आज तक मृत्यु को कोई नहीं हरा सका। हालेलुया। कोई मर के जी नहीं उठा। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने ये काम किया, वो मर के जी उठे, वो मरे, पताल में उतरे, और हमारे पापों की, प्राणों की जो पाप की सजा को भोगा, और वहां से वो निकल कर आए। हालेलुया। और आज वो कहाँ है? पिता के दाहिने हाथ है। हालेलुया। तो कितनी बड़ी आनंद की और खुशी की बात है। और जब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है। हम सब जानते हैं इस बात को। अगर आप एक गेहूं का दाना लें और उसको मिट्टी खोदें और उसमें डाल दें और कवर कर दें, पानी डालें, खाद डालें, सब करें, तो क्या होगा? पहले तो वो गेहूं का दाना मर जाएगा, मरने के बाद सड़ जाएगा, सड़ने के बाद उसमें से एक अंकुर फूटेगा। हालेलुया। और वो अंकुर जब फूटेगा उसमें बालें निकलेंगी, वो बड़ा होगा, पौधा बनेगा, पौधा बन के फिर उसमें बालें फूटेंगी, और बालें जो हैं वो एक दाने से 100 दाने, 60 दाने, 80 दाने, 50 दाने, 100 दाने, पता नहीं कितने दाने उसमें से निकल जाएं। हालेलुया। परंतु उस एक जन को, उस एक दाने को पहले क्या होना पड़ता है? मरना पड़ता है। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह ये बात अपने लिए बता रहे थे। हालेलुया। वो अपने लिए ये बात कह रहे थे गेहूं के दाने के समान मुझे भी मरना जरूरी है ताकि मैं बहुत सा फल लाऊं। हालेलुया। और वो फल कौन सा है? वो फल कौन सा है? यीशु मसीह परम पिता परमेश्वर के कितने पुत्र थे? एकमात्र प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। लेकिन आज परमेश्वर पिता के कितने पुत्र हैं? असंख्य। हालेलुया। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह मरे और जी उठे, और उनके जी उठने के बाद क्या हुआ? जितनों ने उस पर विश्वास किया, यूहन्ना की किताब उसके 1 अध्याय के 12 वचन में लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को महिमा मिले। तो अब जो उस पर विश्वास करते हैं उसको क्या अधिकार दिया? परमेश्वर की संतान,
पहले परमेश्वर का एकमात्र पुत्र प्रभु यीशु मसीह था, लेकिन अब क्या है? असंख्य। हम सब विश्वासी जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम क्या हैं? हम परमेश्वर की संतान। जितनों ने उस पर विश्वास किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया। अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। और इस संसार में भीड़ है, असंख्य भीड़ है जो प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास रखती है। मैं इंडिया नहीं बोल रही हूँ, मैं वर्ल्ड बोल रही हूँ, दुनिया बोल रही हूँ। हालेलुया। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि जितनों ने उस पर विश्वास किया, एक बेटे से फलवंत हुआ। प्रभु यीशु मसीह फलवंत हुए, वो खुद मरे, एक गेहूं के दाने के समान मरे। और उनके मरने से क्या हुआ? जितनों ने उस पर विश्वास किया वो सब के क्या हो गए? भाई बन गए। वो जितनों ने उन्हें विश्वास किया वो सब परम पिता परमेश्वर की संतान बन गए। हालेलुया। और जो एक बेटे से असंख्य बेटे उसको मिल गए। हालेलुया। परमेश्वर को महिमा मिले, परमेश्वर की स्तुति हो। और इसी तरह से हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने एक और बात यहाँ पर कही कि अपने जो जितनों ने यूहन्ना 12 में वापिस आएंगे और यहाँ लिखा है, भूमि में दाने में पड़कर जब तक मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु जब वह मर जाता है तो बहुत फल लाता है। तो यीशु मसीह के मरने से क्या हुआ? इस संसार में वो फल जो हम हैं, वो विश्वासी, वो लोग जो प्रभु को मानते हैं, हम वो फल हैं जो परमेश्वर की संतान कहलाते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को महिमा मिले। हम विश्वासी परमेश्वर की संतान बन गए हैं। परमेश्वर का लाख लाख धन्यवाद हो। और जिस तरह से यूनान से लोग यीशु मसीह को देखने आए तो उनको कुछ करना पड़ा। हालेलुया। अगर हम यीशु को देखना चाहते हैं तो हमें भी कुछ करना पड़ेगा। हमारी लाइफ में डिसिप्लिन होना जरूरी है, बहुत सारी चीजें होना जरूरी है। उसको देखने के लिए क्या हुआ? यूनान छोड़ के उनको इतने दूर ट्रैवल करके आना पड़ा। कहाँ? इस्राएल देश। और यीशु के पास जाकर उन्होंने वहां पर उसके चेले से कहा कि हमको यीशु से भेंट करना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितनी बड़ी बात है कि उन्होंने कितने कष्ट भरी जर्नी। पहले ऐसे हवाई जहाज नहीं था, पहले ऐसे ट्रेन्स नहीं थी और बाइक नहीं था, कारें नहीं थी कि हम वहां से उठे और वहां चले गए, परंतु वो ऊंटों पर या पैदल यात्रा करते थे, जगह जगह सराय में ठहर ठहर के आते थे। तो हम देखते हैं कि उनको डिसिप्लिन होना पड़ा। हालेलुया। और वहां से यहाँ तक आके दुख उठाकर यीशु के पास भेंट कर पाए। और उसी तरह से जक्कई को क्या करना पड़ा? जक्कई एक धनी आदमी था, कोई छोटी उम्र नहीं थी उसकी, कम उम्र नहीं थी उसकी, वो काफी उम्र का था। और क्या हुआ? उसको उस धनी आदमी को यीशु मसीह की देखने की इच्छा हुई। तो देखने की इच्छा हुई तो क्या वो यूं ही जाके देख लिया? नहीं, उसको भी कुछ करना पड़ा। वो दौड़ा, भीड़ से आगे दौड़ के दौड़ना पड़ा। कोई छोटा उम्र का नहीं था, वो सरदार था, पूरे चुंगी लेने वालों का, टैक्स लेने वालों का वो सरदार था। और उसको दौड़ के वहां जाना पड़ा और वहां जाके गूलर के पेड़ पर चढ़ना पड़ा। ये छोटी उम्र नहीं थी, जवान बच्चा नहीं था कि पेड़ में चढ़ जाए आसानी से, नाटा था। तो वो कितने मुश्किल से दौड़ना पड़ा। दौड़ के पेड़ के पास गया, पेड़ के पास जाके पता नहीं किस मुश्किलों से पेड़ पर चढ़कर बैठा कि यीशु मसीह आएगा तब मैं उसको देखूंगा। हालेलुया। तो इसको भी कुछ डिसिप्लिन करना पड़ा अपने जीवन में। तो ठीक उसी तरह से जब हमको भी अपने जीवन में किसी प्रकार की
से जब ये चाहत आती है कि हम यीशु मसीह को देखें, तो हमको क्या करना है? हमको अपने जीवन में अपने आप में डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। हालेलुया। हमको अपने आप को डिसिप्लिन करना पड़ेगा। और फिर जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के द्वारा एक और बहुत बड़ा काम हुआ। परम पिता परमेश्वर ने दाऊद से वायदा किया था कि मैं तेरे गद्दी पर, दाऊद कौन था? दाऊद एक राजा था, इस्राएल देश का राजा था, नंबर 2 का राजा था। परमेश्वर ने प्रॉमिस किया था कि मैं तेरी गद्दी पर हमेशा तेरे संतान को बैठा कर रखूंगा। लेकिन ऐसा तो संभव नहीं था, सब तो मर जाते थे और उसके जगह कोई और आ जाता था। तब क्या हुआ? तब इब्राहिम से, आदम और हवा से आगे चल के यहूदा से इब्राहिम, इब्राहिम से दाऊद, और दाऊद से कौन आया? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह दाऊद का पुत्र कहलाया और इस सारे संसार का राजा बनके जो प्रतिज्ञा परम पिता परमेश्वर ने दाऊद से की थी, उस प्रतिज्ञा को उसने पूरा कर दिया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ने के द्वारा, महिमा मिलने के द्वारा, पताल में उतरकर जी उठने के द्वारा, मृत्यु को कुचलकर मृत्यु में से बाहर आने के द्वारा, नरक से निकलकर बाहर आने के द्वारा यीशु मसीह क्या हुए? जय से जय हो गए। हालेलुया। और उन्होंने जय प्राप्त कर लिया। प्रभु को महिमा मिले और परमेश्वर की प्रतिज्ञा को पूरा किया। और परमेश्वर की इच्छा थी कि ये संसार का उद्धार हो। प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार का उद्धार किया। दुख उठाने के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार का उद्धार किया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो हम जब ये सब देखते हैं तो हमको एक चीज मालूम होना है कि यदि हम अपने जीवन में परमेश्वर को, यीशु मसीह को देखना चाहते हैं, तो हमें भी डिसिप्लिन होना पड़ेगा। हमको भी अपने डिजायर्स को, हमारी जो इच्छाएं, चाहते हैं, भावनाएं हैं, उनको क्या करना पड़ेगा? उसको कुर्बान करना पड़ेगा, उसको किनारे करना पड़ेगा। हम बाइबल में लिखा है कि तुम संसार और परमेश्वर, पैसा और परमेश्वर दोनों की सेवा एक साथ नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। तो हम जानते हैं कि हमको भी अपने जो हमारे जो चाहते हैं और हमारे पैशन है, हमारे वो सब को हमको किनारे करना पड़ेगा और हमारे चाहत और डिजायर को पूरी तरह से, हमारे पैशन को हम पूरी तरह से यीशु मसीह के लिए लगाना होगा। हालेलुया। और जब हम पूरी तरह से उसके पीछे उसको खोजेंगे तो हम उसको पाएंगे। हालेलुया। ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे पर्सनल लाइफ में हमको इन बातों से दूर होना है, इन बातों से अलग होना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और कई बार क्या होता है कि जब हम प्रार्थना में जाते हैं तो हम आत्मा में भी, शरीर से भी, हम आंखों से भी, अपने शारीरिक आंखों से भी, हजारों लाखों लोग हैं जिन्होंने यीशु को अपनी आंखों से देखा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर हम क्या पाते हैं कि आत्मिक आंखों से भी हम यीशु को देख सकते हैं। जब हम प्रार्थना में जाते हैं, जब हम अपने प्रार्थना के समय में जाते हैं, तो हम अपनी आंखों से, आत्मिक आंखों से परमेश्वर को, यीशु को देख सकते हैं। हालेलुया। और तो हम जब प्रार्थना में जाते हैं और जब हम उसको पाते हैं तो क्या होता है? हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होता है। जब हम यीशु मसीह को देखते हैं तो हमारा जीवन बदल जाता है। हमने अभी लूका की किताब और 19 अध्याय में हमने उसका नाम जक्कई को हमने क्या देखा? जक्कई का जीवन बदल गया और प्रभु यीशु ने कहा आज इस घर में उद्धार आया। और जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, जब यीशु ने उसको देखा, उसने यीशु को देखा और वो उसको अपने घर ले गया, तब क्या हुआ? हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति
कंगालों को देता हूं, क्योंकि उसको मालूम था कि वो गलत तरीके से कमाया है और वो अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे दिया। और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूं। कितनी बड़ी बात है। उद्धार आ गया उसके जीवन में। किसके जीवन में? जक्कई का जीवन बदल गया, क्योंकि उसने यीशु को देखा और यीशु ने उसको देखा। ये साधारण बात नहीं है। यीशु को देखने के लिए हमको हमेशा ललक होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए, प्यास होनी चाहिए, लौ होनी चाहिए कि मुझे प्रभु को देखना है, मुझे प्रभु को पाना है। हालेलुया। क्योंकि वो ही एकमात्र सच्चा और जीवित परमेश्वर है। तो जब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आते हैं तो हमारा जीवन बदल जाता है। हम निकालेंगे 1 यूहन्ना उसका 3 अध्याय और उसका 2 वचन। यहां लिखा है, हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान है। राइट, मैंने आपको बताया कि यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम परमेश्वर की संतान ठहरे हैं। और अभी तक यह नहीं प्रकट हुआ है कि हम क्या होंगे, क्या कुछ होंगे। अभी तो हम यीशु मसीह की संतान कहलाए, लेकिन हम क्या होंगे इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखा जैसा वह है। हालेलुया। तो हम जानते हैं कि हम उसके समान होंगे। जब हम उसको देख लेंगे तो हम उसके समान होंगे। जक्कई बदल गया, जक्कई के अंदर पश्चाताप आ गया। जक्कई अपना सब धन दौलत लुटा दिया, बोला ये सब मुझे नहीं चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को महिमा मिले। और तो हम देखते हैं कि हम परमेश्वर के समान, इतना तब हम उसके समान बन जाएंगे। ये बहुत जरूरी है। परमेश्वर ये चाहते हैं। जब हमने पाप किया, आदम हवा ने पाप किया, तो क्या हुआ? आदम हवा के पाप के कारण पूरा संसार पापी बन गया। लेकिन और हमारे अंदर जो परमेश्वर का चरित्र था वो बदल गया, वो खत्म हो गया। और जब परमेश्वर का चरित्र बदल गया, खत्म हो गया, तो हमारे अंदर शैतान का स्वभाव आ गया। लेकिन आज परमपिता परमेश्वर अपने पुत्र को इसलिए भेजे कि हमारा चरित्र वापस बदल जाए। हम उसके समान, हम उसके पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा, उसके लहू में इतनी शक्ति है, उसके लहू में इतनी ताकत है कि वो शुद्ध करता है, वो चंगा करता है, वो पवित्र करता है, वो छुटकारा देता है, वो स्वर्ग के दरवाजे खोल देता है, वो मनुष्य का जीवन बदलता है। हालेलुया। तो हमारे लिए ये बहुत जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को महिमा मिले। और हम ये देख लिया, हमने देखा कि हमारा जीवन बदल जाता है। और हम निकालेंगे 2 कुरिन्थी 3 और उसका 18। हम निकालेंगे 2 कुरिन्थी उसका 3 अध्याय और उसका 18 पद में लिखा है, परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। हालेलुया। हम अंश अंश करके बदलते जाते हैं। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होगा, जब हम उससे भेंट करेंगे, जब हम उसको देखेंगे, तो क्या होगा? हमारे अंदर से प्रभु का प्रताप प्रकट होगा और संसार देखेगा। संसार हमारे जीवन में जब हम उसको देखेंगे, संसार यीशु को हम में देख सकेगा और हम बदल जाएंगे। यही परमेश्वर की इच्छा है कि हम बदल जाएं। तो इसलिए हमको प्रभु यीशु मसीह को देखना और प्रभु यीशु मसीह को देखने की चाहत करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हालेलुया। और हम
को मांगना है, हमको इच्छा करना है, पवित्र आत्मा को पुकारना है, पवित्र आत्मा से कहना है कि हमको प्रभु यीशु मसीह को दिखा। और जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लेते हैं, तब हम प्रार्थना में भी जब जाते हैं, तब हम अपनी आत्मा की आंखों से उसको देख सकते हैं और हम अंश अंश करके बदलते जाते हैं। जक्कई बदल गया और जक्कई के जीवन में पश्चाताप आ गया और प्रभु ने कहा कि आज इस घर में उद्धार आ गया है। वैसे ही हमारा जीवन भी बदलना चाहिए और हमारे जीवन को बदलने के लिए हमको क्या है की जरूरत है? यीशु को देखने की जरूरत है, यीशु की ओर ताकने की जरूरत है। और हमको कहाँ देखना है? क्रूस पर, हमारे यीशु को क्रूस पर उसने हमारे लिए सब कुछ कर दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर को महिमा मिले। अपने आप को यीशु के समान बनाइए, वचन को पढ़िए, वचन का ज्ञान प्राप्त करिए और प्रार्थना करिए प्रभु से कि प्रभु मुझे अपने समान बनाओ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे और प्रभु आपको अपने समान बनाए, जैसा उसकी इच्छा है, जैसी उसकी इच्छा है, जैसा वचन में लिखा है कि मसीह का स्वभाव हो, तुम में मसीह का स्वभाव हो। हालेलुया। तो हम में मसीह का स्वभाव लाना जरूरी है। उसके लिए हमको प्रभु को अपनी आत्मिक आंखों से देखना, उसके साथ जुड़ना जरूरी है और हमारे अंदर वो डिजायर होना चाहिए कि प्रभु मैं तुझे देख सकूं। जैसे वो यूनानी लोग के अंदर वो डिजायर थी, जैसे वो जक्कई के अंदर, वो नाटा आदमी के अंदर। लेकिन वो नाटा आदमी कितना ऊंचा उठ गया जब उसका जीवन बदल गया, जब उसके अंदर पश्चाताप आ गया। जो लोग उसको पापी के साथ संगति कर रहा है कहते थे, वो इंसान धर्मी बन गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को देख पाना साधारण बात नहीं है, प्रभु को देख लेना बहुत बड़ी बात है। तो उसके लिए हमको भूखे और प्यासे होना और अपने लाइफ को डिसिप्लिन करना, अपने अंदर से बहुत सारी चीजों को, डिजायर्स को, इच्छाओं को हटाना और उससे लिपटते जाना। बहुत प्रार्थना में, वचन में, संगति में रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। उपवास में, प्रार्थना में हमको जाना बहुत जरूरी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु के लहू की जय, जय मसीह की।